इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चुका है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन को बताया मानव इतिहास का काला अध्याय। विभाजन की त्रासदी से सबक लेने को बोले सीएम योगी। विभाजन के जिम्मेदार पर उठाए कई गंभीर सवाल। मसूरी में भव्य तिरंगा यात्रा के दौरान गूंजे देशभक्ति के नारे। हर घर तिरंगा अभियान में उमड़ा जनसैलाब। युवाओं और नागरिकों ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। मसूरी में लोडर जीप से मिला युवक का शव। मैगी पॉइंट पर मृत मिला 22 वर्षीय युवक का शव। युवक की मौत से जौनपुर क्षेत्र में मचा हड़कंप। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही मसूरी पुलिस। रामनगर नहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का सड़ा शव। टांडा चौराहे पर शव मिलने से मचा हड़कंप। सड़े गले शव की पहचान में जुटी पुलिस टीम। रामनगर मोर्चरी में रखा गया अज्ञात व्यक्ति का शव। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 के भारत विभाजन को मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान करोड़ों हिंदुओं को अपने जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को हिंसा और नरसंहार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन इतिहास के उन काले अध्यायों से सीख लेने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि विभाजन की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और कितने दोषियों को सजा मिली। 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। यानी भारत विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है।
यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, ये इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। ये दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि यह केवल उसका स्मरण भर मात्र करने भर से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, इसके कितने दोषियों को सजा दी गई और आखिर कब तक ये हिंदुस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा। ये प्रश्न आज भी हम सबके सामने उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए इतिहास केवल परीक्षा का एक पाठ्यक्रम नहीं होता है। इतिहास गौरवशाली क्षणों पर गर्व की अनुभूति करने और अतीत की गलतियों को परिमार्जन करने का एक अवसर भी हमें देता है। और स्मृति दिवस के पीछे का भाव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही रहा है। मसूरी में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां नगर पालिका परिषद के आह्वान पर आयोजित यात्रा में सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें, हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने देशभक्ति के नारों से शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। दरअसल यात्रा टिहरी बस स्टैंड से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची। इस दौरान लोगों ने तिरंगे के सम्मान और देश की एकता, अखंडता का संदेश भी दिया। युवाओं और नागरिकों की बड़ी संख्या भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बनाया। साथ ही पालिका पदाधिकारियों ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, त्याग और वीरता का प्रतीक है। देखिए, ये जो तिरंगा रैली है, ये हमारे देश की आन बान शान के लिए निकाली जा रही है और हमारे राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के गौरव के लिए ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस तिरंगा यात्रा को देखा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी आहुति दी है, उनके सम्मान में उनकी उस आहुति को याद करने के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको ये याद दिलाने के लिए कि हमारे जो शहीद रहे हैं, देश के जो शहीद रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने खून पसीना बहा के इस देश को आज़ाद करने में अपनी आहुति दी है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ये तिरंगा, ये देश के गौरव की बात है। ये हमारे देश की अखंडता को चिन्हित करता है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास सुबह 22 वर्षीय युवक का शव उसकी लोडर जीप में मिलने से सनसनी फैल गई, जहां मृतक की पहचान जौनपुर क्षेत्र के टकारना गांव निवासी मनीष के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार युवक के गले में पतली प्लास्टिक रस्सी बंधी मिली थी। दरअसल प्रथम दृश्य मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। मनीष रोजाना तड़के सामान लेने मसूरी से देहरादून जाता था। घटना की सूचना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारणों का स्पष्ट होगा। टकारना का रहने वाला है, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये मसूरी से जो है अपने सामान के लिए देहरादून जाता है। सुबह 3 बजे घर से निकला है। उस सुबह जब किसी ने यहाँ पे देखा तो ये यहाँ पे लटका हुआ था। क्या मानते मौत का कारण क्या हो सकता है? देखो सर, जिस हिसाब से तो गाड़ी की हाइट और उसकी हाइट देख रहे हैं, उस हिसाब से तो ये ऐसा तो कोई कर नहीं सकता कि इतनी उसकी हाइट है तो फंदा डाल दे। देखो तो अब
पोस्टमार्टम के बाद पता ही चलेगा कि क्या हकीकत है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नशे का बिल्कुल रोज अप डाउन करता था गाड़ी? डेली अप डाउन करता था, सुबह आता था, सुबह 6 बजे वो मसूरी पहुंच जाता था। तो ये तो काफी परिवार में मातम छा गया, परिवार में कुछ? हाँ हाँ जी, ये दो मैं बल्कि परिवार में कितने लोग हैं पर, लेकिन मैंने इनको दोनों भाइयों को जानते। आजकल इन्होंने एक नई गाड़ी भी निकाली थी, तो बढ़िया चल रहा था बेचारों का। पता नहीं ये कोई साजिद है क्या है, ये तो वही जाने। रामनगर के टांडा चौराहे के पास सिंचाई नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जहां नहर में शव दिखाई देने पर स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस के अनुसार शव काफी पुराना और सड़ी गली अवस्था में था, जिससे तत्काल उसकी पहचान नहीं हो सकी। दरअसल शव को कब्जे में लेकर रामनगर अस्पताल की मोर्चरी में शिनाख्त के लिए रखवाया गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लापता लोगों की जानकारी जुटाने के साथ शव की पहचान कराने में लगी है। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान अब्दुल सब्बार ने बताया कि शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। साथ ही पुलिस अब घटना के कारणों की भी जांच कर रही है। मामला ये है, मेरे पास अभी 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि टांडा चौराहे पे ग्रामीण बैंक के ठीक सामने सिंचाई की गोल है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। जब मैंने जो है आकर के देखा तो डेड बॉडी जो है पहचानने में नहीं आ रही, फूल चुकी थी। मैंने तुरंत तिरवंदारा चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, उनको सूचना दी। फिर बाद में तिरवंदारा चौकी पुलिस आई है, मौके पे देखा डेड बॉडी पूरी फूल चुकी थी, फंसी हुई थी पुलिया के अंदर। उसके लिए इधर उधर फ़ोन किए गए हैं, सूचना दी गई है। शिनाख्त करने के लिए कुछ लोग आए भी थे, मगर पहचानने में नहीं आ पा रही है वो। हाँ, डेड बॉडी जो है अभी सील करके पुलिस ले गई है रामनगर के लिए। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां कोसी बैराज पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित सिंचाई नहर में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां डंपर में सवार चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई है, जिन्हें लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि हादसे में डंपर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं सूचना के बाद पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। फिलहाल डंपर को नहर से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामने से आ रही कार को बचाने के दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे डंपर नहर में जा गिरा। रामनगर में पशु परिवहन के नियमों को लेकर उठे सवाल अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, जहां रामनगर निवासी मोहम्मद फिरोज ने कुछ वाहनों में नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नैनीताल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर के एसएसपी को 7 जुलाई 2026 के शिकायत पर नियमानुसार उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने प्रमाणित आदेश की प्रति प्रस्तुत होने की तारीख के 6 सप्ताह में कार्रवाई पूरी करने को कहा था। देखिए, अभी मैं देख रहा था हाई कोर्ट में किसी ने जो है रीट जो है डाली हुई है, तो उसमें 6 हफ्तों का समय मांगा है कोर्ट ने। तो पशु पूर्ता अधिनियम के तहत ये शिकायतें आ रही थी, तो उसमें अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन हो, नैनीताल पुलिस प्रशासन हो, उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन हो, तो एक पिकअप में कई भैंसें ठूस के जो है लाई जा रही थी। जबकि एक नियम होता है कि आप अगर पिकअप में लाओगे तो उसमें एक बाल्टी होगी, पानी होगा, पराल होगा और उसको आप जो है सुरक्षित लेके आओगे। तो ये देखा जा रहा है कि उसमें इस तरह भरे जा रहे हैं जो एक पूर्ता है, तो उसके तहत कार्रवाई के लिए जो है हाई कोर्ट में जो है रीट पिटीशन हुई है। तो ये हम देख रहे हैं कि मोहान गेट से लेकर और ये यहाँ से लेकर उधम सिंह नगर तक लगातार जो है पशु पूर्ता की जा रही है और पिकअप में ठूस के भर के ला रहे हैं, जो कि एक बहुत ही जो है कानूनी कार्रवाई इस मामले में उच्च स्तरीय हो रही चाहिए और जांच भी हो रही है। तो हम भी इसमें जो है पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे, ऐसे पशु पूर्ता करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। हरिद्वार में कांवड़ मेला समापन और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नगर निगम ने हर घर तिरंगा हर पग स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के निर्देश पर अभियान के तहत कांवड़ मेले के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जमा कूड़े के निस्तारण के साथ व्यापक सफाई कार्य किया गया। इसी क्रम में शांति कुंज के सहयोग से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में बृहद सफाई अभियान चलाया गया। दरअसल इसके अलावा कांवड़ मार्ग, कांवड़ पटरी, लालजी वाला, पंतदीप, चमगादड़ टापू और हाईवे से सटी सर्विस रोडों पर भी विशेष अभियान चलाया गया, जहां अभियान के दौरान मेले के दौरान एकत्रित कूड़े को हटाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका निस्तारण सुनिश्चित किया गया।
बता दें, नगर निगम की टीमों ने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ स्वतंत्रता दिवस के पहले इस शहर को स्वच्छ रखने पर जोर दिया। उत्तराखंड के रामनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। दरअसल रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम और सेनानियों के बलिदान से परिचित कराना है। विधायक ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना बढ़ाने पर जोर दिया। 15 अगस्त को जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, उसकी याद में कि अपने जो बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रहे कि 15 अगस्त एक भारतवर्ष के लिए ऐसा सौभाग्यवासी दिन है जिससे कि भारत को आज़ादी मिली थी। हर किस्म की आज़ादी, हम स्वतंत्र हुए। तो आज हर घर तिरंगा जो पार्टी का एक कार्यक्रम है, उसके तहत रामनगर में ये तिरंगे की यात्रा का निकालने का कार्यक्रम किया है। हमने सभी लोगों से भी अपेक्षा भी की है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुँचेंगे और आज आवश्यकता भी है भारत के लिए और भारतवासियों के लिए कि अपना जो हमारा गौरवशाली दिन है उसको हम हमेशा याद रखें और उसी को स्वतंत्रता को याद रखते हुए हमें अब हमारे जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे लोगों को हम याद रखें। तो इसलिए भी ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये 15 तारीख से पहले ये रैलियाँ हमने निकाली। 15 अगस्त को तो कार्यक्रम होते ही हैं। तो मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि 15 अगस्त आज जब आएगा तो हम उसमें सभी लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो हमारी सीमाएं हैं, जिस प्रकार से आज आतंकवाद आगे बढ़ रहा है, कई किस्म के आतंकवाद हैं, तो उनको रोकने के लिए बच्चों में एक जागरूकता है, लोगों को जानकारी हो कि हमने जो ये देश पाया है, आज़ादी पाई है, इसको बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं। तो इसी के याद में ये तिरंगा यात्रा निकाली है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।